हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल VHP हिंदुस्तानी व्लॉग्स में। तो आज का जो मेरा वीडियो आप लोगों के सामने आ गया है वो है मेरे मायके का। तो मैं मायके पहुंची हूं और ये हस्बैंड यहाँ पे मेथी को छांट रहे हैं। इनको काम नहीं दिया ससुराल में आके, एक्चुअली खुद कर रहे थे इनको कि चलो मैं थोड़ा टाइम पास करता हूँ। अम्मा कर रहे थे घी मक्खन का काम और पिताजी हंस रहे थे कि अम्मा ने कितना सारा यहाँ पे खोल के रखा है घी मक्खन का, कि इतना सा घी है, मक्खन है और लेडीज़ को कितना प्यारा होता है। तो पिताजी धो रहे संत संत मतलब भगवान के बर्तन। तो सुबह सुबह पिताजी का सबसे पहला काम होता है पूजा का, और मेरा काम था यहाँ पे आज मटर पनीर बनाने का। घर के मटर थे, पनीर तो मार्केट से आया था। मटर हमारी अपनी खेती बाड़ी के हैं मायके में, और साथ में पापा को बनाई हमने हरी सब्जी आलू डाल के, क्योंकि पापा भी साथ में आए थे हमारे। और जैसे मैंने आपको वीडियो आपसे शेयर किया था ससुराल का, कि ससुराल में बहुत सारे कद्दू है, उनको हम स्टोर करते हैं सर्दियों में कैसे खाते हैं, हमारा ये एक मिष्ठान होता है सर्दियों का। वैसा ही मायके में जैसे ही मैं पहुंची वहाँ पे अम्मा ने भी भरमार कर रखी थी, इकट्ठा कर रखे थे इतने सारे अलग अलग तरह के कद्दू, पीले रंग के, हरे रंग के, हल्के से सैफरन कलर के। तो ऐसे ढेर लगा के रखे। तो हम ढो रहे थे, थर्ड मतलब सेकंड फ्लोर को लाने के लिए काफ़ी टाइम लग रहा था इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने में। तो शर्मा जी बोल रहे थे कि तूने मुझे थका दिया यहाँ पे कद्दू ढुलवाते ढुलवाते। थक चुके हैं ये कद्दू ढोते ढोते। ससुराल की उतना तो खाया नहीं जितना ससुराल वालों ने निकाल दिया काम करवा के। कभी मेथी छटवा रहे, कभी क्या करना होता है। और मिर्च के ढेर देखो आप, इतनी मिर्ची होती है। उधर सामने जो पिंक कलर का कट्टा बोरी रखी है वो भी भरी पड़ी है मिर्चों से। और उधर को और राशन रखा हुआ है, ये निकाल दिए क्योंकि ओस पड़नी शुरू होगी ना, उससे ख़राब हो जाती है मिर्ची। तो ये मिर्चें यहाँ पर निकाल दिए सारी खेतों से, जो हरी और लाल मिक्स दोनों। यहाँ पे अम्मा से ढोया नहीं जाता कद्दू, क्योंकि अम्मा को थोड़ी सी स्पाइन की प्रॉब्लम है, तो हम इसलिए इनकी हेल्प कर रहे थे यहाँ पे। ये देखिए जी, ये खुल गई है कद्दू की दुकान। किसी को भी लेना हो तो संपर्क करें BHP हिंदुस्तानी व्लॉग्स में। और शर्मा जी थक चुके हैं, मेरी सांस फूली है वैसे तो। और ये भी मेरे मायके वालों का घर है ऊपर, ये सारे मेरे मायके वालों के घर है यहाँ पर। कुछ इन पेड़ों से उधर को है, और ये बाड़ी धार है, और ये दूसरा गांव है उधर सामने। इसका नाम भी दाती है, दाती 2। हमारा दाती ब्राह्मणा और दाती कमराड़ा है ये। और साथ में ये देखिए, ये भी हमारे छोटे छोटे घर हैं जो इधर दिख रहे हैं आपको, ये गांव वालों के ही हैं सारे। अब गांव के घर वैसे तो नहीं रहे, जैसे ये वाले थे स्लेट वाले, ये टूट चुका है। पर अभी इनको देख रेख करने वाला एक्चुअली इस घर में है नहीं कोई, तो इसलिए पूरा घर टूट चुका है ये। बाकी तो सबके RCC के मकान बन चुके हैं। पहले हमारा यहाँ पे जो नीचे आपको कद्दू की बेलें दिख रही है, यहाँ पे हमारा पुराना घर होता था। अब हमने यहाँ पे यह नया कंस्ट्रक्ट किया था। अभी तो इसको 20-21 साल हो गए बने, 25 साल हो गए बने हुए इस मकान को। हाँ, जैसे बारिशें नहीं हो रही तो थोड़ा सा है सूखा सूखा सा मौसम। ये तो पेड़ों की वजह से आपको थोड़ी सी हरियाली दिख रही है। हाँ जी। और ये भैया ने ना चिड़िया के लिए बना के रखा है यहाँ पर। सुबह आती चिड़िया और यहाँ पे दाना खा के चली जाती है। ये मटका रखा है पानी पीने के लिए। कौन भी अपने खेत में लगाई हुई है, भुनी मक्खियाँ है। पॉपकॉर्न ये थे तो क्या कर लूँगी, ये का दूसरा थे रखो इस। देखो हम हमारे लिए पैक कर रहे हैं पॉपकॉर्न की मक्की, भुनी हुई मक्की। हमने कितनी साल तक खाई वो मक्की, अभी खराब हुई वो जब 3-4। हमारे तो ऐसे सुनाने को मिल रहे थे। अम्मा ने निकाल दी हमारे लिए पॉपकॉर्न की मक्की। नागे पापा चाय बनाती हूँ, रुको चलो यहाँ देख लो अम्मा जी। बस अम्मा काफ़ी है, बहुत ही बहुत ही। क्या बनाओ पहले। अभी मैं अम्मा का सामान देख रही हूँ यहाँ पे, मनियारी। अब भुनी मक्की निकाले जो हम सर्दियों के लिए रखते थे इसको स्टोर करके। और कई बार हम चूल्हे में गर्म करके खाते थे, या फिर हम कई बार इसको ना दाने छिल के इसको भिगो देते थे और इसको स्टीम कुक करके प्याज लहसुन अदरक मिला के फिर खाते थे हम इनको। ये होती थी ऐसी मक्की भुनी। 10 अम्मा एक बार काटी। ये ऐसे रखते थे मक्खियाँ भून के स्टोर करके। और ये होता था सर्दियों का खाना, हेल्दी ऑर्गेनिक खेती का। असली ताकत वाला।
गर्म पानी में सीढ़ी दो ना सांझा अम्मा वही बोल रहे गर्म पानी में भिगो दो। और सुबह को देखो जबरदस्त। है ना ठीक है आयो सीढ़ी ठीक आनी आयो। हाँ पानी में लगी। और यहाँ पे रखा है अपनी खेती का अरबी, कुचालू। तो ऐसे स्टोर करके रखते हैं सारी चीज़ों को। और ये है अखरोट। अखरोट का पेड़ हमने काट दिया है, बट ये हम खरीद के करते हैं फिर अखरोट। तो मतलब 200-300 अखरोट ले लेते हैं, तो साल भर उनको भिगो के खा लो या फिर आप ऐसे तोड़ के निकाल के खा लो। तो ये है पहाड़ी अखरोट। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि पापा आ चुके थे नहा के। नहाने के बाद पापा को पीनी होती है चाय, तो अभी बन रही पहले पापा के लिए शुगर फ्री चाय, और फिर बनेगी सबको, किसी को तेज चीनी की, किसी को कम चीनी की, किसी को फीकी। 3-4 तरह की चाय बनती है हमारे घर में। मायके में 2 तरह की आहुति होती है रोज़ सुबह शाम। एक होती है आपकी पूजा के बाद जो हवन होता है, और जो पहली रोटी बनती है फिर उसके हवन होता है। और अभी मैं गई थी भैया की शॉप तक, क्योंकि मैं घर से पैकिंग करके लाई थी जो पतौड़ होते हैं ना, अरवी के पत्तों से बनते हैं जो, तो उनको बना के लाई थी घर से। मैं क्या हर्षल अपने बेटे को लेके जाऊंगी, तो पर मुझे लगता वो मैं घर पे भूल गई हूँ। तो कोई बात नहीं, यहाँ अम्मा के पास है खेत में और अरबी के पत्ते, अब उनसे दोबारा मुझे बनाना पड़ेगा। और मैं यहाँ की खूबसूरती बताऊँ अपनी मायके की, तो बहुत ही सुंदर है व्यू है, होता है हमेशा, जब से मैं बचपन से रहती आई हूँ। मतलब बचपन और मायके की चीज़ें वैसे भी अच्छी लगती है, पर मतलब है कुछ खास इस जगह में, इसलिए मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ। ससुराल में भी है, पर मायके की आपको पता है कुछ ज़्यादा ही खास होती है। और क्योंकि यहाँ पानी है, खेती बाड़ी हर तरह की होती है। ससुराल में सिर्फ सेब पे है, सेब पे ही खेत सारे निर्भर हैं, लोग निर्भर हैं। और यहाँ पे हर तरह की खेती होती है। और अब जो ये पूरा एरिया है, यहाँ पे देवदार के पेड़ भी आपको दिख रहे, बाकी जो और भी पेड़ लगते हैं वो भी हैं, हर तरह के पेड़ हैं यहाँ पर यहाँ पे खेती बाड़ी अब प्लम की भी शुरू हो रही है। गवर्नमेंट ने 3 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया यहाँ पर, जो अब यहाँ पे प्लांटेशन होगी प्लम की वैरायटी की, जो नई वैरायटी कोई निकली है उसको यहाँ पे प्लांटेशन करेंगे। और जब हम बचपन में कभी यहाँ पे गाय चराने आते थे, ये वाले एरिया में हम गाय चराने आते थे। और ये जो चील का जंगल है, आप इमेजिन नहीं करोगे, ये हम बच्चे थे तब हमने लगाया था ये। यहाँ पे फॉरेस्ट वाले आए थे, तो उन्होंने सबको लेडीज़ को बोला था और बच्चों को कि यहाँ पे प्लांटेशन करोगे आप, तो हमने की थी। और चील का जंगल हमने यहाँ पे तैयार किया था, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पे कोई प्लांटेशन नहीं होती थी। यहाँ पे स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी तक। और अब तो देवदार के पेड़ भी लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि देवदार के जो पेड़ होते हैं वो ज़्यादा ठंडी हवा देते हैं, और जो चील का पेड़ है वो गर्म हवा देता है। और इसमें पर ये है कि मुझे तो देवदार के पेड़ों से जो पोलन निकलता है उससे एलर्जी है, और इससे मुझे एलर्जी नहीं, क्योंकि चील के पेड़ से ना कोई वो नहीं होता, पोलन नहीं निकलता। और साथ में ये बने हैं पानी के टैंक, जो हार्वेस्टिंग की जाएगी ना, वो इन्हीं जो टैंक में स्टोर होगा ना पानी, वो इससे की जाएगी। तो इसमें आपका हार्वेस्टिंग का भी होगा, और साथ में जो आपका पानी हमारे जैसे निकलती है ना, सुब्बल बोलते हैं हमारे, जो पानी के चश्मे खुद ही निकलते हैं, उनको स्टोर किया जाएगा इन टैंकों में। और साथ में ये बने हैं पानी के टैंक, जो हार्वेस्टिंग की जाएगी ना, वो इन्हीं जो टैंक में स्टोर होगा ना पानी, वो इससे की जाएगी। तो इसमें आपका हार्वेस्टिंग का भी होगा, और साथ में जो आपका पानी हमारे जैसे निकलती है ना, सुब्बल बोलते हैं हमारे, जो पानी के चश्मे खुद ही निकलते हैं, उनको स्टोर किया जाएगा इन टैंकों में। आपको दीवारों में जो छोटा सा एक जानवर दिख रहा है ना चलते हुए, ये होता है गर्म इलाके में। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी मायके में, अब गर्मी होनी स्टार्ट हो गई। जैसे अब सब वातावरण, माहौल, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से ये अब जानवर यहाँ पे भी पाए जाते हैं, जिसको हमारे कस्कीन बोलते हैं। ये देखिए कद्दू इतने परेशान हो गए थे कि इन्होंने अपने को फांसी लगा ली है। और हम पहुंच गए खेत में अरबी के पत्ते लेने के लिए। एक्चुअली कद्दू काफ़ी दूर से लटके हुए थे, ऐसा लगा जैसे अपने को फांसी लगाई, इसलिए मैंने ये शब्द बोला कि फांसी लगाई है, ऐसा लग रहा है। कद्दू भी परेशान हो गए, कितना कद्दू खाओगे आप लोग। और यहाँ पे हम अपनी कुल देवी के मंदिर पहुँचे थे, और यहाँ पे कर रहे हैं रोहित जी, मेरे हस्बैंड, जो यहाँ पे परिक्रमा कर रहे थे। शिव जी की परिक्रमा हमेशा आधी होती है, पर ये माता का मंदिर है तो यहाँ पे पूरी आपकी परिक्रमा होगी। तो यहाँ पे हस्बैंड वो परिक्रमा ले रहे थे। और ये हमारी कुल देवी है, जिसका हम पूजा करते हैं बिलासपुर जाके भी। हमारी जो गोविंद सागर झील है, वहाँ पे हमारा कुल देवी का मंदिर है, तो जो इसका नाम है बंडोली माता।
और साथ में है यहाँ पे शिव जी का मंदिर। जैसे मैंने आपको बताया कि शिव जी की परिक्रमा जब भी होती है तो वो आधी होती है, तो हस्बैंड वहाँ पे भी मत्था टेकने चले गए हैं। तो और मंदिर जो होते हैं हमेशा हमारे पहाड़ों में वो इतने टॉप स्थान पे बनते हैं, जो बिल्कुल ऊंची पहाड़ी होती है वहाँ बनते हैं। तो ये हमारे गांव का एक ऊंची जगह थी जहाँ पे ये मंदिर बना है, और वहाँ से आप व्यू देख लीजिए सामने का। ये बाड़ी धार है जो बहुत ही प्रसिद्ध, यहाँ पे एक मेला होता है जो आपका जून में होता है, तो वो बहुत ही प्रसिद्ध मेला है और काफ़ी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मान्यता ये कि ये सबसे बड़े भाई हैं हमारे, जो 5 देवता होते हैं। यहाँ पे पांडवों ने वनवास के बाद का समय बिताया था यहाँ पर। और यहाँ पे बिल्ली ऐसी बैठी है नीचे, मुझे लगा ना शेर है, इतनी मोटी पालतू बिल्ली थी पर ऐसा लगा था पूरा शेर है, उसकी हाव भाव, उसकी शक्ल। तो ऐसे भी जानवर होते हैं क्योंकि पूरा एरिया ऐसा है ना, ये यहाँ पर जंगली एरिया है मंदिर के आसपास। और अब लोगों ने खेतीबाड़ी भी थोड़ी कम कर दी है, बिल्कुल बंजर कर दी है ज़मीन, तो उसकी वजह से थोड़ा डर लगता है वहाँ पे जाने में भी अकेले। हेलो कांची, नो जी कहाँ है कांची? क्या नाम है कांची का? है नानी कत बाटा जान्छ? हैं कसको छोरी? मायके में समय बिताने के बाद हम निकल चुके हैं बिलासपुर की तरफ, और ये है एम्स, बिलासपुर का एम्स हॉस्पिटल। काफ़ी बड़ा कैंपस है, यहाँ पे पूरी ओपीडी ओटी सारा कुछ होता है, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मतलब ये है कि अगर आपको नॉर्थ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आपका पीजीआई है, अगर आप वहाँ पे ना जा पाओ तो आप एम्स में जाओ, पूरी फैसिलिटी है, ड्राइव इन है, और बिल्कुल हाईवे पे है। जो मनाली के लिए रोड गया आपका, वहीं पे रास्ते में आता है ये बिलासपुर के पास। और यहाँ से एक बिलासपुर को रोड गया, एक शिमला को रोड गया उसी के पास से, और हमें टर्न होना था अभी फ़िलहाल मनाली वाले रोड पे। तो कुछ दूरी तय करने के बाद हमें वहाँ से थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा जो रोड, उसमें जाना है। तो अब 4 लेन का काम चला है यहाँ पे, तो रोड काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है। ट्रैफिक सुबह के टाइम थोड़ा कम था क्योंकि हम सुबह सुबह निकल गए थे 9 साढ़े 9 बजे, तो बस खाना खाया और निकल गए। और पर ये है कि आप जब भी दाड़ला घाट से जाओगे बिलासपुर की तरफ, आपको रोड में बहुत सारे ट्रक मिलेंगे क्योंकि फैक्ट्री है अंबुजा फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, वहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है ट्रक की वजह से। बट लक हमारा अच्छा था कि ट्रक अभी इस साइड को नहीं थे, दूसरी साइड को काफ़ी ट्रक आ रहे थे। तो पता नहीं सुबह सुबह शायद सामान लेके आते होंगे फैक्ट्री के लिए, कि सब यही सोचते होंगे ट्रक वाले भी कि सुबह ट्रैफिक नहीं होगा, तो सामान लेके इस साइड को जा रहे हैं फैक्ट्री की साइड को, क्योंकि हमें जाना है मनाली साइड को। तो आप व्यू देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा गर्म इलाका है। जैसे जैसे हम अपने मायके से आए वो थोड़ा डाउन में जैसे जैसे आ रहे हैं तो गर्मी वाला इलाका स्टार्ट हो जाता है, प्लेन वाला इलाका जो है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और जैसे हम पहुँचे गोविंद सागर झील के जो पुल बना है उसके पास पहुँच गए। तो गोविंद सागर झील बिलासपुर जिले के में स्थित मानव निर्मित झील है। ये झील का नाम जो है ना गुरु गोविंद जी जो 10वें गुरु थे सिखों के, उनके नाम पे रखा गया है। और जो सतलुज जो झील है ना, ये सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध का निर्माण हुआ था, तब उसके कारण ये बनी थी। तो बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। ये झील भारत के नक्शे पर भी सर्वोच्च स्थान रखती है। गोविंद सागर झील 20 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो नैना देवी तक भी है आपका, और यहाँ आपके गोल्डन टेम्पल तक फैली हुई है ये। और बिलासपुर की गोविंद सागर झील सड़क से भी आप जा सकते हो, और जिसकी मतलब शिमला से जिसकी दूरी है 85 किलोमीटर 85 किलोमीटर, और चंडीगढ़ से अगर आपको आना हो तो 135 किलोमीटर दूर है आपका जो ये गोविंद सागर झील है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा कुल देवी का मंदिर है, वो भी इसी गोविंद सागर झील को हम जब क्रॉस करते हैं तो सामने हमारा कुल देवी का मंदिर है। यहाँ पे वाटर स्कीइंग भी कर सकते हो, वाटर रेलिंग कर सकते हो, नॉट रेलिंग सेलिंग कर सकते हो, वाटर स्कूटर आप चला सकते हो, रेसिंग आदि खेल बहुत सारे किए जाते हैं यहाँ पर। अब काफ़ी टूरिस्ट प्लेस बन गया है ये, जब से ये पुल का काम हुआ और 4 लेन बना है यहाँ पे। तो हमने भी यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर लिया। तो ट्रक वाले भी यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। अब ट्रक वाले भी बहुत एडवांस हो गए, पहले बेचारे कमाने धमाने में लग के होते हैं ये। और उसके बाद यहाँ पे टनल आती है
जो आपकी टनल स्टार 3 टनल्स आती है यहाँ पर। कीरतपुर 4 लेन टनल आती है जिसमें थापना टनल, पुन्नू टनल, टिहरा टनल, 3 टनल आती है। तो जो थापना टनल है उसकी 465 है लंबाई, और पुन्नू की है 550, और टिहरा की है 1265 किलोमीटर मीटर। ये आपकी टिहरा जो टनल है तो काफ़ी लंबी टनल है और काफ़ी अच्छे से इसको तैयार किया गया है, बड़ी साफ़ सुथरी है। और ट्रैफिक तो आपको जैसे मैंने बताया कि ट्रैफिक बिजी रोड है, क्योंकि यहाँ पे काम भी चला था रोड का, और साथ में अंबुजा की तरफ, अंबुजा फैक्ट्री की तरफ जब जाती है गाड़ियाँ, ट्रक यहाँ से लोड होके आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, देखो ट्रक बिल्कुल लाइन में लगे हैं, और रोड बहुत ही अच्छा है, कैमरा लगे हैं जगह जगह आपकी स्पीड लिमिट को देखने के लिए। तो लोग सोच समझ के ड्राइव करते हैं कि कभी भी चालान हो सकता है, क्योंकि आपका ऑनलाइन अब चालान होता है। अब ऐसा नहीं कि हर जगह आपको पुलिस वाले मिलेंगे, हाँ कहीं कहीं पुलिस वाले भी मिलते हैं जब उनको लगता है कि हाँ, लोग कई ऐसे होते हैं ना कि कैमरे वगैरह का कोई परवाह नहीं करते। तो अभी हम कीरतपुर भी पहुंचने वाले थोड़ी देर में। तो अभी फ़िलहाल हम नैना देवी वाले रोड पे हैं। ये जो ऊपर वाला रोड गया, ये गया नैना देवी के लिए। मैंने आपको बताया कि जो गोविंद सागर झील है वो नैना देवी तक भी फैली हुई है। तो यहाँ से जो आपका राइट साइड को रोड जाता है वो जाता है नैना देवी के लिए। तो आप जब भी आएँ तो आप मनाली रोड को जब भी जाएँ, मनाली रोड से जब भी जाएँ बिलासपुर को क्रॉस करने के बाद, तो उसी के राइट साइड को आपका जाता है नैना देवी के लिए रोड। तो अभी तो मुझे ये मैंने आइडिया नहीं लगाया कि कितना यहाँ पे किलोमीटर है नैना देवी इस जगह से। और फास्टैग आने वाला है, तो फास्टैग आने से पहले यहाँ पे जो फास्टैग होते हैं ना, आपको रिन्यू करने के लिए या फिर आपका चार्ज करने के लिए काफ़ी लोग बैठे होते हैं, पर अब लोग एडवांस हैं, ऑनलाइन ही अपनी सारी काम कर लेते हैं, अपना फ़ोन रिचार्ज कर लेते हैं। और वैसा ही हमने भी किया था, ऑनलाइन ही अपना सब कुछ कट हो जाएगा। अगर ऑनलाइन ना हो तो फिर डबल चार्जेस होते हैं हमेशा। पर यहाँ पे आजकल जैसे रोड का काम चला था तो थोड़ा कहीं कहीं आपके टोल टैक्स कम लग रहे थे, कहीं पे आपके ज़्यादा लग रहे थे। तो यहाँ पे भी हमारा टोल टैक्स एकदम से पे हो गया, क्योंकि हमने ऑनलाइन अपना रिचार्ज करके रखा था, अपना गूगल जो आपका जिससे कटता है हमारा टोल टैक्स। तो सरकार ने ये होता है कि रोड के लिए हम लोगों से टैक्स लेते हैं, बट कई जगह तो मन भी नहीं करता रोड टैक्स देने के लिए, क्योंकि इतने बुरे हाल होते हैं रोड्स के। तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि हाँ, अगर ये टोल टैक्स ले रहे तो काफ़ी अच्छे रोड हैं। पर हमारे पहाड़ों की तरफ अगर आना हो तो हमें लगता है कि हमें टैक्स नहीं देना चाहिए, जबकि हमारे पहाड़ों में सिर्फ ग्रीन टैक्स लगता है। वो भी गलत है, नहीं लेना चाहिए। ग्रीनरी ख़त्म कर रहे हैं, काट काट के पेड़, और साथ में आपका रोड के बहुत खस्ता हाल है। तो अब हम पहुंच गए हैं जी अपने कीरतपुर साहब की तरफ। तो कीरतपुर 4 लेन टनल की लंबाई जैसे मैंने आपको बताया, नहीं बताया है मैंने आपको, 1.8 किलोमीटर है यहाँ से आपकी कीरतपुर 4 लेन जो आपकी टनल आती है आगे। वो टनल हमने अभी साइड से क्रॉस निकल गए, हम वहाँ से क्रॉस नहीं किया हमने टनल से। तो कीरतपुर में जामा मस्जिद भी बहुत प्रसिद्ध है। कीरतपुर बिजनौर से उत्तर भारत और झंडा बाजार से होते हुए आप नाजिबाबाद के लिए जा सकते हो। और कीरतपुर के बस स्टैंड चौराहा से पूर्व की तरफ राष्ट्रीय मार्ग बाईपास है। और तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सी सुंदर जगह है, पर जैसे ठंड का एरिया, मतलब एरिया नहीं है, ये बहुत गर्म होती है यहाँ पे। तो जब हम जा रहे हैं, हम जहाँ से आए, मायके से आए और हम शिमला से आए, सोलन डिस्ट्रिक्ट से आए, तो थोड़ा सा हमें ठंडा मौसम लग रहा था, पर यहाँ पे आके गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो रोड क्रॉस करते करते काफ़ी हमें 12-1 बज चुके थे। तो सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से वीडियो शेयर करें कि बीच बीच में कौन से स्टेशन आते हैं। तो हमें कीरतपुर को क्रॉस करने के बाद हमें ऊना पहुंचना था, पर जैसे मैंने आपको बताया कि कीरतपुर में जामा मस्जिद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वो मस्जिद तो मैं आपको नहीं बता सकती, पर मैंने थोड़ी छोटी सी ऐसी आपको जानकारियाँ मैं आपको दे रही हूँ कि हर जगह की एक कोई ख़ास चीज़ होती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जामा मस्जिद है। तो ये छोटे छोटे वीडियोस जो आपसे मैं शेयर करती रहती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आते हैं, जानकारी आपको भरपूर मिली होगी इस मेरे वीडियो में। तो बस शिमला डिस्ट्रिक्ट से निकले, सोलन डिस्ट्रिक्ट पहुँचे अपने मायके, क्योंकि अगर मैं अपने शिमला डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से मैं आती हूँ, तो वहाँ से डिस्टेंस था मेरे मायके तक का, तो वो था काफ़ी 80-30
110 किलोमीटर था। तो हमने जो था हमारा 5-6 घंटे का सफ़र हमने पहले दिन ही तय कर लिया था, ताकि हमें दूसरे दिन जम्मू पहुंचना था हमें। तो दूसरे दिन हमें पहुंचने के लिए ताकि थोड़ा कम रह जाए, हमें सड़क का जो हमारी दौड़ भाग होगी वो थोड़ी कम हो जाए, इसलिए हमने कुछ 8-9 किलोमीटर का सफ़र हमने पहले दिन ही पूरा कर लिया था। दूसरे दिन हम घर से 9:30 बजे निकले। तो हम आपको ये बिलासपुर होते हुए थापना, तुन्नू, टिहरा टनल होते हुए निकले और कीर्तपुर होते हुए निकले, और जामा मस्जिद हमने नहीं बताई आपको। और तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, और अभी बहुत सारा वीडियो है जो आपको जम्मू तक आपसे शेयर करना है मुझे। तो आज की वीडियो में मैं अब इतना ही, आधा रास्ता आप लोगों को जो मैंने कवर किया है वो आपसे शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे भी बताती रहूँगी कि हम किस जगह से गुज़रे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ और भी जानकारी हो या मुझसे कुछ छूट गया है इस वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और खूबसूरती आप देख ही पा रहे हो पहाड़ों की, और ख़ासकर हिमाचल की। ये पूरा हिमाचल में आता है तो बहुत ही सुंदर है। गर्म जगह का अपना ही आनंद है, सर्दी वाली जगह का अपना ही आनंद है। जहाँ पे आप रहते हो वो जगह आपको हमेशा खूबसूरत ही लगती है। तो इसी उम्मीद के साथ ऐसे वीडियो बनाती रहूँगी, आपसे शेयर करती रहूँगी कि आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, सराहेंगे। इसी उम्मीद से वीडियो आप लोग से शेयर करती रहती हूँ, और बहुत भरपूर प्यार मिलता है आपका लाइव में, शॉर्ट वीडियो में और लॉन्ग वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। अभी ऊना पहुंच गए हैं, और ऊना के बाद और भी बहुत लंबा सफ़र है। इस सफ़र को और सुहाना बनाने के लिए बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।